ये विसर्जन का मार्ग है, सर्जन का नहीं। ये विसर्जन का मार्ग है, सर्जन का नहीं। जितना विसर्जन किया इतना सृजन होता है, और जितना आप सर्जन करने जाते हो उतना ही संहार होता है। तो ये रास्ता विसर्जन का है, सर्जन का नहीं। जितना कुछ आपने बनाया सब कुछ विसर्जित करो, बाहर का नहीं, भीतर का। शिष्य जाता है गुरु के पास, मुझे उपदेश दो। बोले त्याग कर। बोले मैं घर छोड़ के आया हूँ। त्याग कर। घर छोड़ के आया, सुख वैभव का त्याग किया, फिर आया। महाराज अब भगवान मिलेंगे मुझे। बोले त्याग करो। वो सोचता है मैंने इतना घर छोड़ दिया, भोग छोड़ दिए, अब भी कह रहे हैं कि त्याग करो, अब क्या बचा मेरे पास। कपड़े उतार के आया नग्न होके, कौपीन पहन के। महाराज अब मुझे मिलेगा भगवान। गुरु ने फिर से बोला त्याग कर, त्याग करो, विसर्जित हो। महाराज कैसी बात करते हो, अब तो मेरे पास कुछ विसर्जन करने को है ही नहीं। कपड़ा था वो भी तो डाल दिया, या क्या कौपीन भी डाल दूं? समझ में नहीं आया। फिर जाता है, बड़ा विचार किया उसने, अब मेरे पास है क्या जो मैं छोड़ूं। अभी कहते त्याग करो, त्याग करो, विसर्जित करो। कुछ है ही नहीं विसर्जित करने को। कौपीन भी छोड़ देता हूँ, जिस खप्पर में खाना खाता हूँ वो खप्पर भी छोड़ देता हूँ। अब आया फिर से, महाराज ये खप्पर भी रख लो आप, इसी में खाना खाता हूँ, उसका भी त्याग करने को कहते हो। कहो तो कौपीन भी छोड़ दूं। बोले विसर्जित नहीं हुए हो अब तक, विसर्जन करो, त्याग करो। किस बात का त्याग करूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं त्यागने जैसा। बोले जाओ थोड़े दिन के बाद आना। गुरु ने अपने दूसरे शिष्य को किसी को रूप बदल कर भेजा, जहाँ बैठता है वहाँ थोड़ा सा लात लगा के, थोड़ा ऐसा करके चल के उसको थोड़ी ठोकर लगे, ऐसे करके बाद में कह देना क्षमा करो मैंने देखा नहीं था। अंधेरे में शिष्य जाता है, वो बैठा है किसी पेड़ के नीचे, पांव से ठोकर लग गई, ठोकर लग गई। तो बोले देख के नहीं, अंधा है तू, देख कर नहीं चल सकता। बोले आपको बीच रास्ते में बैठने की क्या जरूरत है, आप देख कर नहीं बैठ सकते। बोले मुझे बोलता है तू, मुझे पता है मैं कौन हूं। विसर्जित नहीं किया था, कपड़े छोड़े थे, थाली छोड़कर खप्पर लिया था, पर मैं कौन हूं अभी उसका विसर्जन नहीं हुआ था। मैं कौन हूं पता है, किसको बोला तूने, किसको। ये मैं ऐसा बैठा हूं इसका मतलब ये मत समझ कि मैं भिखारी हूं। मैं पूर्व काल में बड़ा नगर सेठ रह चुका हूं। ओहो ऐसा था, माफ करिएगा, माफ करिएगा। बोले जा, मेरे पास सिपाही विपाही कुछ नहीं है, नहीं तो दंडित करता तेरे को। छोड़ दिया, जा। फिर कुछ दिन के बाद वो आता है अपने गुरु के पास, कहता है महाराज उपदेश दो। विसर्जित नहीं किया तुमने। क्या विसर्जित नहीं किया? तुमने कपड़े छोड़े, राज्य छोड़ा, तुमने सोने की थाली का त्याग करके खप्पर ले लिया, पर अभी तक उसकी स्मृतियां नहीं छोड़ी। अभी तक उस स्मृतियों में जी रहे हो कि मैं कौन हूं। अगर उस स्मृति का त्याग करो, उस अहम का त्याग करो, तो
सोने की थाली का त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोने की थाली में खाते खाते भी अगर अहम विसर्जन हो गया तो सबसे बड़ा सृजन का मार्ग अपनाता है। विसर्जन किस बात का विसर्जन है? कपड़ों का विसर्जन नहीं, थालियों का विसर्जन नहीं, भोग पदार्थों का विसर्जन नहीं, अहम का विसर्जन है। ये विसर्जन का मार्ग है, सृजन का। विसर्जन जो करता है वही सृजन करता है। तो हम जो कुछ भी हैं अपने दायरे में या अपनी दुनिया में या अपनी मान्यता में, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए या हमें पूछना चाहिए कि हम क्या है और हमें कितने लोग जानते हैं। जो भी अहम होता है कि मैं फलाना हूँ या मेरे पास इतने लोग हैं या मेरी इतने लोग बात मानते हैं या मैं अपने घर का मालिक हूँ। आप अपने घर से बाहर निकलोगे ना, आपको कोई नहीं पहचानता होगा। अगर आप अपने घर से पैर बाहर रखो तो आपको मुश्किल से कोई लोग जानते हो सकता है ऐसा। वो नहीं कहते अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, बाहर जाए तो पता चले। तो ये जो अहम है ना, वो अहम हमने ही अपने इर्द गिर्द एक बाड़ा सा बना दिया है। मैं ये हूँ, मुझे ऐसा होना चाहिए, सामने वाला मेरे साथ ऐसे व्यवहार होना चाहिए, ये मुझे इन सब चीज़ों से मुझे बड़ी नफरत है, बहुत सख्त, मैं नहीं चला सकता। ये हमारी मान्यता है, विसर्जन का मार्ग नहीं है। अगर आप विसर्जन करो तो आप इतनी बड़ी ब्रह्मा की सृष्टि में एक बैक्टीरिया भी नहीं हो। बैक्टीरिया समझते? आपको पता है आपके शरीर में कितने बैक्टीरिया काम कर रहे हैं अभी? बताओ सोच के। अभी आपके पेट में कौन सा बैक्टीरिया है बताओ? फीता कृमि। आप उसको पकड़ के दिखाओ। नहीं, क्यों नहीं? तो अगर आपको अभी बाहर लाया जाए तो पहचानोगे उसको? नहीं ना, क्यों? हाँ, तो बैक्टीरिया है, बहुत छोटा है। नहीं तो आपको बिलोरी काज दे देते, वो बड़ा हो जाए ऐसा, तो पहचानोगे? नहीं, क्यों? कोई पहचानेगा यहाँ बैठा हुआ? कोई पहचानेगा आपके बैक्टीरिया को? क्यों? वैसे तो अनेक है, अनेक। कौन से बैक्टीरिया की चिंता करो, कौन से बैक्टीरिया को पकड़ो, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में आप भी एक छोटे से बैक्टीरिया हो जी। नहीं समझे? ब्रह्मा जी की सृष्टि में अनेक जीव हैं, अनेक लाखों करोड़ों अब्जों, कितने अनगिनत, और अरबों वर्षों से चल रहे हैं। उसमें आपकी 60 साल की उम्र में आपने सोचा मैं फलाना, उसकी नज़र में आप बैक्टीरिया से ज़्यादा हो ही नहीं। ज़्यादा नीचे झुक के बैठो ना थोड़ा। हो क्या? कीमत क्या है? वैसे हमने अपना संसार रचा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये ऐसा, ये वैसा। ब्रह्मा जी की सृष्टि में क्या? बैक्टीरिया, छोटा सा कृमि, पित्त कृमि है। आप भी तो पित्त कृमि हो वैसे। पर अगर आप कोई ऐसे बैक्टीरिया हो जो पूरे शरीर को हिलाकर रख देता है, पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देता है, तब आपकी खबर ली जाती है। ठीक है? हाँ, तब आपकी खबर ली जाती है कि ऐसा कौन सा कीड़ा है, कौन सी कृमि है, कौन सा बैक्टीरिया है जो मेरे पूरे सिस्टम को खराब कर रहा है। इतने बड़े 6 फुट के आदमी को ये छोटा सा कीड़ा हिलाकर रख रहा है। जांच कराओ, डॉक्टरों से जांच कराओ। ऐसे ही आप यदि उस सिस्टम से हट के अगर कुछ कार्य करते हैं, जैसे सारे बैक्टीरिया सोते, खाते, पीते, जगते, बाल बच्चे पैदा करते, बैक्टीरिया भी ऐसा करते हैं, है ना? आप भी वैसा ही करते हो, तो आप बैक्टीरिया से बढ़कर नहीं हो। पर यदि आप साधन करके अपने मैं का विसर्जन करके उस मैं को जागृत करते हो तो सारा सिस्टम हिला के रख देते हो आप। वो ताकत भी आपके बैक्टीरिया में है। विसर्जन का मार्ग है, विसर्जित हो।